4 के लिए जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोला था। होपफुली आपने जर्नल एंट्री पास किया होगा। कुछ डिफिकल्टी आई होगी तो मुझे बता देना, या फिर यहाँ पे भी मैं अभी पूरा एंट्रीज पास नहीं करूंगा, लेकिन ईच एंड एवरी एंट्री यहाँ पे डिस्कस होगी। सो आपने जो भी एंट्रीज को पास किया है आप उन एंट्रीज को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें हम लोग। यहाँ पे पहले देखो, आप सबसे पहली बात आपको यहाँ पे बोला गया था पहला एंट्री में, हार्दिक स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश एंड मशीनरी। ठीक है, अभी आपने तो ज्वाइंट एंट्री पास किया होगा। आपने एंट्री कैसे पास किया होगा कि कैश अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा क्योंकि कैश आ रही है, मशीनरी अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा क्योंकि मेरी मशीनरी आ रही है, और ये दोनों क्या है, एज ए कैपिटल आ रहे हैं, सो टू कैपिटल। बराबर है, ये एंट्री पास किया आपने। अभी ये जो लेजर है ये तो खाली कैश का है ना, और ये है ज्वाइंट एंट्री, तो गड़बड़ है कुछ तो, क्योंकि रूल आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या चेक करना है, एंट्री में कौन से अकाउंट का लेजर बनाया गया, इसका लेजर बनाया गया। ठीक है, और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, जो दूसरा अकाउंट क्रेडिट हुआ है वो कैपिटल है, तो जो अकाउंट क्रेडिट हुआ उसको कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। लेकिन आप बोलोगे सर बीच में मशीनरी भी है ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है हम लोग का, तो इसीलिए क्या करते हैं, मैं यहाँ पे आपको 2 सेपरेट एंट्री बनाता हूं। आपको लिखना नहीं है, जर्नल एंट्री में आपने इस एंट्री को पास किया, बराबर पास किया, लेकिन अगर मैं इनको सेपरेट करने जाऊं तो मैं एक कैसे बोलूंगा कि लाइक कैश लाया, इसका एक एंट्री पास करता हूं, मशीन आया उसका एक एंट्री पास करते हैं। अगर इसी में से 2 टाइप करेंगे तो कैश अगर आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट में डेबिट करूंगा बिकॉज कैश आया, और उसने कैश जो लाया वो एज अ कैपिटल लाया, सो टू कैपिटल अकाउंट बिकॉज कैश आया एज अ कैपिटल आया। कितने का कैश है देखो जरा, 15,000 का आया, 15,000 का। अभी देखो, अभी रूल अप्लाई होगा ना, एक अकाउंट डेबिट हुआ, एक अकाउंट क्रेडिट हुआ। कैश का बनाया है मैंने लेजर, और जो दूसरा अकाउंट है, अनदर अकाउंट है, दैट इज कैपिटल अकाउंट, ये कहां लिखा है, इसको मैंने क्रेडिट किया है। जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसको लिखेंगे डेबिट साइड में, मतलब यहाँ पे ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, सो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड में। अपना डेट्स जो कॉलम था वो सेम था, जुलाई 2019, दोनों जगह पे मैं लिख देता हूं एक बारी, जुलाई 2019, ये ट्रांजैक्शन है 1 तारीख का। तो जो अकाउंट वहां पे क्रेडिट हुआ इसको यहाँ पे लिखना है डेबिट साइड में, एज इट इज कॉपी कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट, कितना, 15,000। बराबर है, ठीक है। चलो अभी आप बोलोगे सर ये कैश का डाला, इसका क्या करे, मशीन का। चलो एंट्री दिखाता हूं आपको, यहाँ पे कैसे होगा दिखाता हूं। मशीन भी तो आया, डेबिट व्हाट कम्स इन मशीनरी अकाउंट, डेबिट होगा क्योंकि आपका वो असेट है, मशीनरी को डेबिट किया, और मशीनरी आया एज अ कैपिटल, सो टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी इसको यहाँ पे पोस्ट करे या ना करे, इजी बात है। देखो पोस्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो लेजर है किसका है, कैश का है। यहाँ पे किधर भी कैश दिख रहा है, ये तो मशीनरी है और ये कैपिटल है। सो जिस जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट का नाम होगा वही एंट्री यहाँ पे पोस्ट होगी। द एंट्री इन विच कैश अकाउंट इज रिकॉर्डेड आइदर ऑन डेबिट साइड और ऑन क्रेडिट साइड, ओनली दैट एंट्री is going to be in the ledger. We are going to post that entry in the ledger. The journal entry in which there is no cash account, there is no need to post that entry into the cash ledger. अगर हम लोग ने मशीनरी का सेपरेट लेजर बनाया होता तो उसमें डालते, फिलहाल तो नहीं बनाने को। पहला एंट्री समझ में आया, जाए आगे। चलो अगर देखो आगे सेकंड एंट्री बोला था, परचेस किया है गुड्स, आपने 9,000 का डिस्काउंट मिला था। आपका पहले एंट्री देखते हैं। देखो परचेस किया तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि आपका वो एक्सपेंस है, पैसा गया सो टू कैश अकाउंट होगा, और आपको डिस्काउंट मिला ना तो आपके लिए प्रॉफिटेबल बात है, सो डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन, सो मैं यहाँ पे कैश डिस्काउंट को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। बराबर है। अभी देखो यहाँ पे एंट्री कैसे पास होगा, सबसे पहली बात इजी एंट्री आएगा, यहाँ पे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। सो
कैसे करेंगे यहाँ पे एंट्री पास, देखो जरा, परचेस कितने का हुआ, 9,000 का हुआ, डिस्काउंट कितना मिला है 10%, 9,000 के आप अगर 10% निकालोगे तो आएगा 900 रुपया, डिस्काउंट मिला 900, सो बचा मतलब कितना 8,100, इतना तो परफेक्ट है, बराबर एंट्री पास किया आपने। चलो अभी काम क्या करेंगे, डिसाइड क्या करना है मुझे, डिसाइड करना है एंट्री कैसे पोस्ट होगा। यहाँ पे भी दो ट्रांजेक्शन है, एक है परचेस का, एक है डिस्काउंट का, दोनों को अलग अलग पोस्ट करते हैं। पहले परचेस, खाली परचेस हुआ होता तो क्या पास करते, तो क्या पास करते, इजी है ना, परचेस हुआ तो मैं बोलूंगा, मैं परचेस अकाउंट डेबिट बोलता, मैं पैसा दिया सो टू कैश अकाउंट। अभी सवाल यह है कि यहाँ पे 9,000 लिखो या कितना लिखो, एंट्री किसका है, पेमेंट का एंट्री है ना, कितना पेमेंट किया 8,100, सो यहाँ पे कितना आएगा अमाउंट 8,100, 8,100, और यहाँ पे इस एंट्री में कैश है तो पोस्टिंग आएगा। अभी देखो कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखा है, और जो दूसरा अकाउंट है वो लिखा है डेबिट, वो डेबिट किया है मैंने, तो जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसको लिखना है उल्टा, मतलब क्रेडिट साइड में। ट्रांजैक्शन का डेट है तो 2 तारीख है, तो इसको लिखना है क्रेडिट साइड में। मैंने बताया था आपको कल कि डेबिट में लिखेंगे तो टू, क्रेडिट में लिखेंगे तो बाय, सो यहां पे लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट कितना 8,100। सेम लॉजिक से ये एंट्री आएगा डिस्काउंट का, आपको डिस्काउंट मिला किसके ऊपर, परचेस के ऊपर, सो अगेन यहाँ पे परचेस अकाउंट ही डेबिट होगा। और क्या मिला, डिस्काउंट आपका इनकम है, सो टू कैश डिस्काउंट, कितने का मिला डिस्काउंट 900 का। लेकिन ये जो एंट्री है इसमें कहां पे भी कैश है क्या, ये देखो, ये कैश डिस्काउंट अलग अकाउंट है और ओनली कैश इट इज डिफरेंट अकाउंट। Cash discount it is different and cash account it is different, because cash discount it is nominal account and cash account is real account, ठीक है। सो कंफ्यूज मत करना, कहां पे भी कैश का नाम है क्या खाली, नहीं है, तो ये एंट्री का पोस्टिंग नहीं आएगा। चलो 2 तारीख के बाद, ओके आई थिंक मैंने डेट रॉन्ग करवाया, सॉरी 2 तारीख नहीं है, मैंने डेट रॉन्ग लिखा, 4 तारीख है, सॉरी माइनस। चलो आगे जाए, आगे बोला है सोल्ड गुड्स टू अमर। आपको तो एंट्री एकदम बाहर हो गया होगा अभी तक, अमर को गुड्स बेचा, अगर अमर को गुड्स बेचोगे तो अमर विल बी रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और आई कैन से अमर कौन हो जाएगा मेरा, अमर हो जाएगा मेरा डेटर ना, क्योंकि उसको गुड्स बेचा तो उससे पैसा आएगा। अमर को किया डेबिट, सेल्स को किया क्रेडिट, बराबर एंट्री डाला है क्या, अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन यहाँ पे कैश का नाम है, अरे नहीं है ना, तो क्यों डालेंगे यहाँ पे, छोड़ दो एंट्री, अच्छा होगा ना कि एफर्ट बच गया अपने। सो जिस एंट्री में कैश का नाम है वही एंट्री आएगा। देखो 12 तारीख को डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ ₹700 एज अ फ्री सैंपल। आपने अगर फ्री सैंपल दिया है तो फ्री सैंपल क्यों देंगे, ऑब्वियस ना, एडवर्टीजमेंट के लिए, लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपका गुड्स मार्केट में आया, उसका टेस्ट, कलर सब मालूम होना चाहिए। तो एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो आपका एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट होगा, तो फिर और गुड्स ही गया ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो मैं क्या लिखूंगा, टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। एंट्री क्या लिखोगे याद रखो, अभी यहाँ पे समझेगा नहीं शायद से, मैं ऑलरेडी बता रहा हूं एंट्री, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड एज फ्री सैंपल अकाउंट। लेकिन दोनों जगह पे कहां पे भी कैश का नाम आया नहीं आया, ये भी छोड़ देते हैं, अच्छी बात है। चलो आगे जाएंगे, समझ में आ रहा है ना। 14 तारीख को बोला है बॉट स्टेशनरी फॉर 550, स्टेशनरी लिया, अभी पैसा तो गया होगा ना परचेस किया तो स्टेशनरी है मेरा एक्सपेंस, मैं बोलूंगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, स्टेशनरी अकाउंट हो जाएगा डेबिट, पैसा गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा गया सो टू कैश अकाउंट, ठीक है। सो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां पे कैश क्रेडिट साइड में क्रेडिट किया है मैंने कैश को,
तो और कैश का ही लेजर बनाया हम लोगों ने। सो जो दूसरा अकाउंट है वो डेबिट हुआ है। अगर अकाउंट डेबिट होगा तो लिखेंगे कहां पे, क्रेडिट साइड में। डेट है 14, क्या लिखेंगे, बाय स्टेशनरी अकाउंट 550। ठीक है, चलो 18 लिखो, क्या बोला देखो, रिसीव्ड 950 फ्रॉम धनश्री अ कस्टमर हुज अकाउंट वाज अर्लियर रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट। शायद से ये एंट्री थोड़ा रॉन्ग हुआ रहेगा या फिर आया नहीं होगा। आया होगा तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं लेना है, डिफिकल्ट नहीं आया कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। चलो इतना तो क्लियर है, पैसा तो आया, सो वो टेंशन नहीं आएगा। कैश अकाउंट को मैं बिंदास से डेबिट कर सकता हूं। अभी अगर आपने टू धनश्री लिखा है, क्योंकि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों मालूम है, देखो मुझे धनश्री से पैसा मिलने वाला था, मतलब एक बात तो सिंपल है, धनश्री को कुछ तो बेचा होगा, दैट्स व्हाई वो मुझे पैसा देगी, ठीक है। अभी मैंने जो गुड्स बेचा उसका पैसा तो मिलना चाहिए ना। उसने क्या किया, उसने मेरा 950 रुपीज डुबाया, मेरा पैसा दिया नहीं मुझे। तो देखो इनिशियली कैसे था, इनिशियली जब मैंने उसको गुड्स बेचा था तो मैंने क्या किया, मैंने धनश्री को डेटर्स के लिस्ट में डाल दिया। क्यों डेटर्स के लिस्ट में डाला, धनश्री को गुड्स बेचूंगा तो वो मेरी डेटर बन जाएगी, क्योंकि उससे मुझे पैसा मिलने वाला है। लेकिन बाद में मालूम पड़ा क्या, धनश्री ने पैसा देना ही नहीं है, वो डेटर वो क्या हो गई, वो इंसॉल्वेंट हो गई, मतलब उसके पास पैसा ही नहीं है। तो दैट्स वाई वो 950 था, वो डूब गया। तो अगर उससे पैसा मिलने वाला ही नहीं है तो उसको मैं डेटर्स के लिस्ट में क्यों रखू ना, क्योंकि डेटर्स के लिस्ट में वही लोग होते हैं जिनसे पैसा रिसीवेबल है, इससे तो मिलने वाला नहीं है। तो मैंने धनश्री को डेटर्स की लिस्ट से हटा दिया। तो इट मीन्स मेरे पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहां पे भी अभी धनश्री का नाम है नहीं, तो आप क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हो। और अगर आपने यहाँ पे धनश्री लिखा है तो एंट्री क्या, इट्स लाइक मीनिंग क्या हो जाएगा, धनश्री ने पैसा दिया, लेकिन क्यों दिया वो तो नहीं मालूम पड़ेगा। अगर नरेशन नहीं लिखोगे तो कैसे मालूम पड़ेगा ना पैसा क्यों दिया। तो अभी धनश्री ने पैसा डुबाया, तो चलो मैंने धनश्री को डेटर्स के लिस्ट में से हटाया, लेकिन उसने जो पैसा डुबाया ना उसको मैंने लिख के रखा था, उसको मैंने लिख के रखा था एज अ बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब जो पैसा डूब गया, बुरे कर्जे, मैंने कर्जा दिया वो डूब गया। तो अगर उसमें से पैसा रिकवर हो रहा है तो अच्छी बात है ना, इनकम है मेरे लिए, गेन है मेरे लिए। तो इफ इट इज अ गेन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल एग्जैक्टली इनकम एंड गेन। सो क्या क्रेडिट करेंगे, वो जो बैड डेट आपको रिकवर हुआ ना उसको, लेकिन क्या लिखेंगे, टू बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट। करेक्शन कर लो रॉन्ग होगा तो, ठीक है, क्योंकि बैड डेट्स रिकवर हुआ। चलो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है। जो क्रेडिट हुआ है उसको लिखेंगे डेबिट साइड में। डेट जो है एज सच 18 तारीख है डेट, टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट कितना 950, कितना पैसा मिला 950 मिला, ठीक है, ओके, समझ में आया ना ट्रांजैक्शन एंट्री। चलो नरेशन का लिखोगे, बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। चलो बाद में 21 को देखो, अभिराम इनवॉइस्ड अस गुड्स वर्थ ₹3000। अभिराम ने आपको गुड्स इनवॉइस्ड किया। इनवॉइस क्या मतलब, उसने आपको बिल भेजा। इनवॉइस मतलब बिल। अगर मुझे बताओ बंदा मुझे बिल क्यों भेजेगा, जब मैं उससे कुछ परचेस करूंगा ना, तो अगर मैंने परचेस किया तो मैं बोलूंगा परचेस को हम लोग डेबिट करेंगे। अभी अभिराम से मैंने परचेस किया तो अभिराम को पैसा देना पड़ेगा। द पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल, वो पर्सन कौन होता है मेरा, एग्जैक्टली क्रेडिटर। सो टू अभिराम अकाउंट। लेकिन इस एंट्री में कहां पे भी कैश का नाम है क्या, नहीं है ना कैश का नाम, तो नहीं है तो क्यों पोस्ट करेंगे, छोड़ दो। लेकिन इसका आगे कनेक्शन होगा, देखते हैं। देखो आगे अभी बोला कनेक्शन आ गया। 24 को देखो, सेटल्ड अभिराम्स अकाउंट एंड ही अलाउड डिस्काउंट ऑफ 5%। पहले मैं आपको बताता हूँ एंट्री जॉइंटली कैसे पास करना है, बाद में उसको तोड़ेंगे दो पार्ट्स में। अभी अभिराम को पैसा दे रहा हूं तो डेबिट रिसीवर अभिराम अकाउंट मैं करूंगा डेबिट।
पैसा देना है ना, तो पैसा जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो टू कैश अकाउंट। उसने डिस्काउंट दिया तो गेन है मेरे लिए, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, सो टू कैश डिस्काउंट अकाउंट। मैंने सीडी लिखा है, आप कैश डिस्काउंट लिखोगे। देखो अभिराम से जो मैंने परचेस किया था, वो परचेस किया था 3,000 रुपए का। उसने मुझे दिया है 5 तक का डिस्काउंट, मतलब कितना, तो 5 इंटू 3 150 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो 3,000 में से 150 कट करेंगे तो बचेगा कितना, 2850। ठीक है, चलो अभी सवाल ऐसे कि पोस्टिंग कैसे करें। यहां पे तो है ज्वाइंट एंट्री, लास्ट में क्या था ना वैसे ही करना है, 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे। एक एंट्री करेंगे परचेस का, एक एंट्री करेंगे डिस्काउंट का। तो परचेस का एंट्री कैसे कर, पेमेंट का एंट्री, सॉरी परचेस नहीं, पेमेंट का एंट्री। डेबिट द रिसीवर के हिसाब से मैं बोलूंगा अभिराम को मैं डेबिट करूंगा, पैसा दिया सो टू कैश अकाउंट। अभिराम को मैंने किया डेबिट, पैसा दिया टू कैश अकाउंट। कितना पैसा दिया, लेकिन देखो यहां पे कैश के सामने कितना है, 2850, सो कितना आएगा 2850। बचा एंट्री है डिस्काउंट का, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली डिस्काउंट देने वाला कौन था, अभिराम था, सो अभिराम को ही डेबिट करूंगा बिकॉज ही वॉज माई क्रेडिटर। और उसने क्या दिया, कैश डिस्काउंट, मेरे लिए तो गेन है 150 रुपया, 150 रुपया। अगर ये एंट्री देखोगे तो यहाँ पे अभिराम अकाउंट है और कैश डिस्काउंट अकाउंट है, कहां पे भी कैश का नाम है क्या, ओनली कैश नहीं, तो इसको पोस्ट नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे तो है ना कैश का नाम, तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ, अभिराम अकाउंट डेबिट हुआ। सो अभिराम अकाउंट डेबिट हुआ तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। डेट देखो जरा क्या है, 24 है। क्या लिखेंगे क्रेडिट में, बाय अभिराम अकाउंट, और कितना दिया उसको 2850। आ रहा है समझ में, इजी लग रहा है ना। चलो जाए आगे। ओके, 27 तारीख आपने गुड्स को एक्सचेंज किया विद फर्नीचर। सिंपल बात है, मैंने सामने वाले को गुड्स बेचा और उसने मुझे बोला मैं आपको कैश देता हूं। मैंने बोला भाई कैश मत दे, फर्नीचर दे दे, सिंपल ट्रांजैक्शन है। उसने मुझे फर्नीचर दिया, फर्नीचर है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट। पैसा गया ना उसके बदले, सो टू कैश अकाउंट, सॉरी पैसा नहीं गया, गुड्स गया ना उसके बदले, सो टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि इट्स लाइक अ सेल्स ओनली। गुड्स दिया तो एज अ सेल्स दिया होगा ना, गुड्स के बदले फर्नीचर क्यों देगा, क्योंकि मैंने गुड्स बेचा इनडायरेक्टली। लेकिन नाम है कहां पे भी कैश का नहीं है ना, तो क्यों डाले, छोड़ो ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। चलो लास्ट में आएंगे 29 को, विड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम 5000, ऑफिस यूज के लिए कैश विड्रॉ किया और पर्सनल यूज के लिए भी विड्रॉ किया। ठीक है, 2 एंट्री पास कर सकते हैं, 1 एंट्री पास कर सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन अगर लेजर का पोस्टिंग है तो मैं आपको ज्वाइंट भी दिखाता हूं, सेपरेट भी दिखाता हूं। पहले आप जर्नल बुक में कैसे पास करोगे, कैश विड्रॉ हुआ, सो मैं बोलूंगा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि एटीएम से पैसा आया, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट हुआ। कितना पैसा आया देखो जरा, 5,000 रुपए आया। और ये कैश अकाउंट लिखा है क्यों मालूम है, क्योंकि ये पैसा ऑफिस के लिए निकाला, मैंने खुद के लिए नहीं निकाला। मुझे बताओ भाई, एटीएम से आएगा मतलब इनडायरेक्टली बैंक वालों ने पैसा दिया ना, बैंक वाले ही आएंगे एटीएम में पैसा भरेंगे, मैं निकालूंगा। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर के हिसाब से टू बैंक अकाउंट ही होगा, बराबर है। लेकिन आपको ये भी मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे एट ए टाइम आपने और 3,000 निकाला फॉर पर्सनल यूज। इस हार्दिक ने पर्सनल यूज के लिए निकाला पैसा, सो रिसीवर कौन हो गया, हार्दिक हो गया ना। लेकिन खुद ही के बुक में खुद ही का नाम नहीं आएगा। तो इफ यू आर विड्रॉइंग द अमाउंट फॉर अ पर्सनल यूज, इफ यू आर ओनर एंड यू आर विड्रॉइंग द अमाउंट फॉर पर्सनल यूज, तो उसको क्या बोलते हैं, सिखाया था आपको, ड्रॉइंग्स बोलते हैं ना। तो हार्दिक को डेबिट करूंगा, इंस्टेड ऑफ दैट किसको डेबिट करो, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करो, कितना 3,000,
मतलब टोटल पैसा कितना आया 8,000। ये आपका जर्नल एंट्री हो गया। ठीक है, इसको तोड़ते हैं दो पार्ट्स में। कैसे तोड़ेंगे? पहला पार्ट क्या तोड़ता हूं, ये कैश का। ऑफिस के लिए पैसा निकाला, मैं बोलूंगा कैश अकाउंट डेबिट। किसने दिया पैसा? एटीएम ने ना, सो टू बैंक, कैश टू बैंक। ये 5,000, ये 5,000। अगेन ड्रॉइंग्स निकाला, ड्रॉइंग्स कितना निकाला? 3,000, सो ड्रॉइंग्स अकाउंट भी डेबिट। किसने दिया ड्रॉइंग्स भी? बैंक ने दिया ना एटीएम से, सो 3,000 3,000। यहां पे कैश का नाम है ना, बराबर है। सो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ। जो अकाउंट क्रेडिट हुआ लिखेंगे डेबिट साइड में। 29 डेट है यहाँ पे। टू बैंक अकाउंट कितना? कितना हुआ देखो, सारी तरह विड्रॉ का थोड़ा प्रॉब्लम आया था। कितना डेबिट, कितना पैसा विड्रॉ किया आपने? 5,000। यहाँ पे भी देखो ना, ड्रॉइंग्स और बैंक है, कहां पे भी कैश का नाम नहीं है। तो ऑब्वियसली कैश का नाम नहीं है तो कैश अकाउंट आपका, क्योंकि यहाँ पे पोस्टिंग आपका आएगा नहीं। एक खाली जस्ट बता के रखता हूं, अगर कोई भी जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट ये दो नाम होंगे, एक ही एंट्री में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दो नाम होंगे, तो उसको बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। ये आगे वाले चैप्टर में आएगा, कभी भी बताऊंगा, जस्ट बता के रखा हूँ। सो आई थिंक सो हो गया खत्म। अभी टैली टैली करना है हमको। कैसे करोगे टैली? इजी है। क्या करोगे? दो साइड है, दो अमाउंट का कॉलम है। सबसे पहले चेक करो, टोटल मार के चेक करो कौन सा अमाउंट बड़ा है, किसका आंसर बड़ा है। ठीक है, जल्दी जल्दी। ये ओरली होगा ना 15,000, 5,000, 20,000 और 950, 20,950। रफ लिखना है, फेयर नहीं करना है। यहां पे देखते हैं 8,100, 550, 2850। ये 0 5 और 5 10 आ गया। ये 6 14 15 और ये 11। यहाँ पे आ गया 11,500। कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है ना, बराबर है। जिस साइड का टोटल बड़ा होगा वो टोटल आपको दोनों साइड लिखना है। इस बार डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, डेबिट साइड का टोटल बड़ा है। कितना है? 20,950। ये दोनों साइड में लिखना है, यहां पे भी लिखूंगा और यहां पे भी लिखूंगा। और क्या करना है? 20,950 में से इस टोटल को माइनस करना है। ये 0, ये 5,